तो ये जो निजाम है, ये जो मौजूदा निजाम है, ये इसको हम कठपुतली राज कहते हैं। इसको हम कठपुतली राज क्यों कहते हैं? इसको हम सिलेक्टेड राज क्यों कहते हैं? इसको हम सिलेक्टेड राज इसलिए कहते हैं, इसको हम कठपुतली राज इसलिए कहते हैं कि जिनके पास कलम है, जिनके पास इंतजामी अख्तियार है, उन्होंने अपने लिए आपके अंदर से कठपुतलियों को चुना है। वो जो कठपुतली चुने गए हैं, उनका अवाम से कोई सरोकार नहीं होता, उनके अवाम के मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं होता, उनको गरीबों के मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं होता। उनको सिर्फ उन लोगों के हकूक से सरोकार होता है जिनके साथ मिलके वो मैच खेलते हैं। यहां पर कठपुतली और अंपायर आपस में मिले हुए हैं। अंपायर ने कठपुतली को लाया है और कठपुतली अंपायर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। यही एक सिलसिला है जो कि पाकिस्तान में 2018 को नाफिज हुआ। आज पाकिस्तान का बजट पाकिस्तान के अवाम को नहीं मुयस्सर। आज पाकिस्तान का बजट पाकिस्तान के गरीब अवाम को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में भी आप कराची से उठे, खैबर पुख्तनख्वा तक पहुंचे, गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचे, हर कोचे कोचे में एहतिजाज है और इन हुक्मरानों के कानों पे जूं नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती? इसलिए कि इनको अवाम ने सेलेक्ट नहीं किया, इनको अवाम ने इलेक्ट नहीं किया। ये जिन कांधों पे सवारी करके आए हैं, ये उन्हीं के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो यही सिलसिला है। अब हमारे पास भी कठपुतली राज है। इस कठपुतली राज ने ये जो काम किया है, उन ऑफिसरान को 45,000 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव अलाउंस के नाम पे तनख्वाहें बढ़ाई गई और दीगर मराद दिए गए, और बाकी गरीबों के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है। अब इसका हल एहतिजाज है। तो हम आपके एहतिजाज में आपके साथ हैं। हम आपके एहतिजाज में आपके साथ हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से अपील करूंगा, मैं चीफ कोर्ट से अपील करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि इन दो अदालतों का काम डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का है। इन दो अदालतों की जिम्मेदारी किसी भी तबके के साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसको रोकने का होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा इन मौजूद अदालतों से कि इस गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली डिस्क्रिमिनेशन पे नोटिस ले। इनसे पूछे, जिनके पास इख्तियार है उनसे पूछे कि आपको एसी की सहूलत भी है, आपको अच्छे ऑफिस की भी सहूलत है, आपके पास तमाम सहूलियात होने के बावजूद आपको 45,000 इजाफी मिले, और ये जो गरीब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके पास दफ्तर मुयस्सर नहीं, जिनके पास कुर्सी मुयस्सर नहीं, उसको 45,000 क्यों नहीं मिल सकते? उसको क्यों नहीं मिल सकते? क्या वजह है नहीं मिल सकते? जितने अलाउंसेस हैं, रियासत को जितना चूसा जा सकता है वो चूस के इंतजामी ऑफिसर मुस्तफीद होंगे और सेक्रेटरी के ऑफिसर मुस्तफीद होंगे। बाकी चूंकि हमारी गरीब लोग जो हैं, दीगर अदारों में काम करने वालों को शायद ये सरकारी मुलाजिम भी तस्लीम नहीं करते।
यहां पर भी बाबुओं की हुकूमत है, पाकिस्तान में भी बाबुओं की हुकूमत है। आपको याद आना चाहिए, आप दोबारा याद करो उस दौर को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। आपको याद होना चाहिए 100% तनख्वाहें हमने आपकी बढ़ाई थी, 150% हमने आपकी तनख्वाहें बढ़ाई थी, आपका पेंशन हमने बढ़ाया था, हमने फौजियों की भी तनख्वाह बढ़ाई थी। ये थी वो अवामी हुकूमत जो अवाम के साथ इंसाफ करती थी। और उस हुकूमत में और इस हुकूमत में यही फर्क है कि वो अवाम की मुंतखब कर जाती और ये कठपुतली राज है। जब कठपुतली राज मुस्तलत होता है, जब कठपुतली राज अवाम के ऊपर मुसल्लत किया जाता है, तो उसका अंजाम ये होता है कि हर तबका सराप एहतजाज होता है। तो हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं और ये आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ये भी मैं आपको पेशन गोई करूं, ये आपकी बात को नहीं सुनेंगे, ये सुनने से कासिर हैं, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आपकी बात को सुनने के लिए आखिरी अदालत है। अगर अदालत भी आपकी बात को नहीं सुनती तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आएगी, फिर हम इसको लीड करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम इसको सियासी इशू नहीं बनाना चाहते, हम इसको सियासी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। हम अब भी कहते हैं इस कठपुतली राज के पास 2 महीने हैं, इस कठपुतली राज के पास 2 महीने हैं आपके साथ इंसाफ करे, आपको वो हक दे जो आपका हक है। अगर आपको हक नहीं मिलता तो फिर इंशाअल्लाह जब हम मैदान में आएंगे, जब हम बात करेंगे तो लग पता जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ। यहां पर नेशनल पार्क की फाइल को टाइल लगते हैं, मुलाजिमीन की रेगुलराइजेशन की फाइल को धक्के पड़ते हैं। मुलाजिमीन रेगुलर होने से कासिर हैं। यहां पर मैंने यह भी देखा कि मुलाजिमीन 1500 पे तनख्वाह सर्विस कर रहे हैं। यह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती है। हमारी जमीनें जो हमारी मलकियत है उनको आप लोगों ने खालिस सरकार के नाम से रोका, और जब हमारी चरागाहों की बात आई तो आपने नेशनल पार्क की बुनियाद पर रोकना शुरू किया। और जब हम अपनी जंगल की बात करते हैं तो आप एफसी की बात करते हैं। आप हमें बताएं, अगर हमारा मुलाजिम भी मुतमईन नहीं है, हमारा तालिब इल्म भी मुतमईन नहीं है, हमारा सियासतदान भी मुतमईन नहीं है, हमारा किसान तबका भी मुतमईन नहीं है, हमारा देहात भी मुतमईन नहीं है, तो कोई जगह हमें बता दो ताकि उधर जाके हम अपनी जिंदगी बसा सके। आप गिलगित बल्तिस्तान को वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर करो, यहाँ पे जंगली हयात बसाओ, यहाँ पे ऐसी के अड्डे बनाओ, हमें कोई और जगह दिखाओ ताकि हम अपनी आराम से जिंदगी गुजार सके। आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नजर नहीं आते, आपको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गरीब नजर नहीं आते। जब हम कोई फाइल लेके जाते हैं ना किसी गरीब की, तो उस ऑफिसर के चेहरे के ऊपर हकारत की नजर होती है, उसकी नजरों में हकारत भरी होती है। और जब हम किसी गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल की फाइल लेके जाते हैं तो उसका चेहरा चमकना शुरू करता है। ये कानूनी निजाम है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ऊपर ये दोगरा राज जैसा राज मुसल्लत नहीं करने देंगे। इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए, इनको इंसान तस्लीम करें, इनको इंसान तस्लीम करें, इनको इनका हक दें। इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। और जब हम बात करते हैं तो यहां पे